भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का दौर अब खत्म होने जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में मुख्य न्यायाधीश की एज लिमिट 65 साल है और डीवाई चंद्रचूड़ अब 65 साल के हो गए हैं, इसलिए उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अब उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन वो कौन है, कहां से आए हैं और उनका कार्यकाल कितने दिन चलेगा? नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और नए सीजेआई संजीव खन्ना की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि संजीव खन्ना का ही नाम अगले न्यायाधीश के लिए कैसे चुना गया। तो दरअसल 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था। इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की गई थी। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाव में दिया था। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई के तौर पर जस्टिस खन्ना के नाम पर मुहर लगाई, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना के 13 मई 2025 तक यानी अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर रहने की उम्मीद है। तो अब आपको बताते हैं नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में सब कुछ। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में उन्होंने वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यहीं से उनके कानूनी सफर की शुरुआत हुई। जस्टिस संजीव खन्ना पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया। जस्टिस खन्ना 14 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। 2005 में एडिशनल जज और 2006 में स्थायी जज बने। जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट किए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष पद का कार्यभार 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक संभाला। जस्टिस संजीव खन्ना ने स्टैट्यूटरी लॉ, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और क्रिमिनल लॉ सहित अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस की। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर भी काम किया। बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में जिम्मेदारी को संभाला। जस्टिस संजीव खन्ना देश के कुछ केसेस के बड़े फैसलों में भी शामिल थे। वो बिल्किस बानो केस में फैसला देने वाली बेंच में शामिल थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी थी। उन्होंने केजरीवाल को एक बार अंतरिम बेल और बाद में उन्हें नियमित बेल दी थी। वीपीएटी का 100% वेरिफिकेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, आर्टिकल 370 हटाने को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करने वाली बेंच में भी जस्टिस संजीव शामिल रहे हैं। अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से अलग कर लिया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और क्या डीवाई चंद्रचूड़ के अच्छे अधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना साबित हो पाएंगे? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।